हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट बौद्ध धर्म। देखिए, जो बौद्ध धर्म था, इसके जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। जो गौतम बुद्ध थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। जो गौतम है, ये इनका गोत्र है। इनको तथागत भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है और एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और जो इनके पिता थे, इनका नाम शुद्धोधन था। इनकी जो माता थी, उनका नाम माया देवी था। जब इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और जो इनका लालन पालन था वो इनकी मौसी यानी कि गौतमी ने किया था। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था यशोधरा और इनकी शादी, गौतम बुद्ध की शादी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हो गई थी। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था राहुल। तो एक बार क्या होता है, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो इनका जब जन्म होता है तो एक संत इनके पिता से कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होके या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। तो इससे इसके पिता जो होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। अब जब पिता को पता चले कि बेटा बाबा बनेगा, सन्यासी बनेगा, तो चिंतित होंगे ही। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को सभी खुशियाँ दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि इसके सामने कभी दुख आने ही नहीं दूंगा। तो गौतम बुद्ध को हर प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि दुख होता क्या है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। उसे ये नहीं पता होता कि बूढ़ा क्या होता है, बीमार क्या होता है। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है, जब गौतम बुद्ध बड़े हो जाते हैं तो एक दिन शादी के बाद में वो कपिल वस्तु की सैर पे निकलते हैं अपने सारथी के साथ। तो चलते चलते उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। अब बूढ़े व्यक्ति को देख के जो गौतम होते हैं वो सारथी से पूछते हैं कि सारथी, ये कौन है? ये व्यक्ति ऐसे झुक के क्यों चल रहे हैं और इनके हाथ में मैत क्यों है? तो सारथी ने कहा कि ये झुक के इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो ये व्यक्ति हैं, ये बूढ़े व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि बूढ़ा क्या होता है? उन्होंने कहा कि ये जीवन की एक अवस्था होती है और एक दिन हर किसी को बूढ़ा होना है। तो जो गौतम होते हैं उन्होंने सारथी से पूछा कि सारथी, ये बताइए कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा? उन्होंने कहा कि आपको भी बूढ़ा होना है और मुझे भी बूढ़ा होना है। तो उन्होंने कहा कि ये तो दुख की बात है। उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़ा आगे गए तो फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया जो कि मिट्टी पर लेटा हुआ था और वो खांस रहा था। अब उन्होंने देखा कि ये दुबला पुतला कमजोर ये शख्स कौन है? सारथी से पूछा। सारथी ने कहा कि ये एक बीमार व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि बीमार क्या होता है? उन्होंने कहा कि जब हमारी जो स्वास्थ्य होता है, जब हम अच्छे से स्वस्थ नहीं रहते हैं तो उसे बीमार कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बीमार मैं भी हो सकता हूँ? उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली आप भी हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते? बीमारी किसी को भी लग सकती है, कोई भी जीवन के किसी भी क्षण बीमार हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यह भी बड़े दुख की बात है। फिर उसके बाद में उन्होंने आगे जब वो चल रहे थे तो एक शव यात्रा चल रही थी। तो 4 लोग कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे शव को। तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये शव यात्रा है। तो उन्होंने पूछा कि ये 4 लोग इस व्यक्ति को उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? ये व्यक्ति सोया हुआ क्यों है और इसे ऐसे उठा के क्यों लेके जा रहे हैं? वैसे क्यों नहीं लेके जा सकते? उन्होंने कहा कि ये वैसे सोया हुआ नहीं है, ये व्यक्ति मृत्यु सैया पे सोया हुआ है, इसकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु क्या होती है? उन्होंने कहा कि जब हम जीवन मरण से जब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जीवन का अंतिम चरण होता है मृत्यु, मतलब एक दिन सभी को मरना होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या एक दिन मैं भी मरूंगा? उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली आप भी। फिर लास्ट में वो एक सन्यासी को देखते हैं। अब जो सन्यासी होता है वो बिल्कुल शांत, आराम से, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल खुश दिखाई देता है।
तो उन्होंने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये सन्यासी है। मैंने जितने भी लोग देखे, सभी किसी ना किसी चीज से, हर चीज, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज का दुख था। कोई तो बूढ़ा था तो उसके जोड़ों में दर्द था, तो उसे इस चीज का दुख था कि उसे सहारे से चलना पड़ रहा है, बैठ से। कोई बीमार था तो उसे डॉक्टर की जरूरत थी, तो उसे इस बात का दुख था कि मैं ठीक कब होऊंगा। कोई शव यात्रा जा रही थी तो लोग रो रहे थे, तो उन्हें भी अपने जन को खोने का दुख था। पर ये जो व्यक्ति है, ये बिल्कुल शांत बैठा है। तो उन्होंने कहा कि ये सन्यासी है। जब हम अपने को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, हमें सुख दुख से कुछ ताल्लुकात नहीं रखने होते, तब हम सन्यास को धारण कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं भी यही करूँगा। अब उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा मत कहना। पर आगे जाके क्या होता है, अब वो आता है, जो गौतम बुद्ध होते हैं वो वहाँ से आते हैं, और जब उनका बेटा राहुल जब 1.5 वर्ष का होता है, तो उस समय वो 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग को, जो उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है, मां बीनिसी क्रमण कहा जाता है। और जो उनके गृह त्याग से संबंधित जो चिन्ह होता है वो घोड़ा होता है। उसके बाद में वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, रातों रात वो वहाँ से निकल जाते हैं कि घर वालों को पता ना चले। और वो सबसे पहले अपने पहले गुरु अलार कलाम के पास जाते हैं, जो वैशाली में रहते हैं। और अलार कलाम के पास जाने के बाद में उनके दूसरे गुरु होते हैं रुद्रग्राम पुत्र, जो कि राजगीर के रहने वाले थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर अपने आप में कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। तो उन्होंने, उन गुरुओं ने कहा कि सर, हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सत्य की खोज करनी है, मुझे सत्य को जानना है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं और भी काफ़ी सन्यासियों से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। उनके जो टास्क होते हैं उन्हें भी करते हैं बखूबी। तो जो गौतम बुद्ध होते हैं वो अज्ञेयवादी होते हैं, यानी कि ना ये तो भगवान में विश्वास करते और ना ही ये नास्तिक होते। तो ये 16 वर्ष कठिन तपस्या करते हैं, 40 वर्ष ये उपदेश देते हैं। जो इनका जो पहला जो उपदेश होता है ये सारनाथ में देते हैं और ये पाली भाषा में देते हैं। जो पहले उपदेश देते हैं उसको इनका धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जो श्रावस्ती जो स्थल है, यहाँ पे इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा प्रवचन या फिर उपदेश दिए। काफ़ी राजा भी होते हैं जो इनसे प्रभावित होते हैं। हर्यक वंश के बिंबिसार, उदयन हो गए, प्रसेनजित हो गए, और अशोक राजा भी, अशोक महान, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग युद्ध से जो कलिंग युग के बाद में उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, तो अशोक भी इनसे प्रभावित थे, जिन्होंने श्रीलंका में इनके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनसे संबंधित जीवनी है जिसका नाम है बुद्ध चरित, जो अशु घोष ने लिखी। जातक कथाएं ये भी इनसे संबंधित हैं, जिसमें इनकी पूर्व जन्म की कहानियां लिखी हुई हैं। यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म को मानता है। ये मानता है कि जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमें भोगना होता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और जो कुशीनगर है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी है। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी जो वैशाली में है, और निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने दुख को जान लिया था। जब इन्होंने कठिन तपस्या की तो इन्होंने सबसे पहले जाना कि दुख, इन्होंने बताया कि दुख क्या होता है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में दुख होता है, और जो दुख होता है उसका कारण होता है तृष्णा, यानी कि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो उससे हमें दुख होता है। और जब हमारी जो तृष्णा होती है, जब वो खत्म हो जाती है, तब वो हमारा जो दुख होता है वो भी खत्म हो जाता है, और उसको हम निर्वाण के नाम से जानते हैं। जब हमें परम शांति मिल जाती है, जब हमें क्रोध नहीं आता, जब हमारी इच्छा जो होती है वो दमित हो जाती है, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, हम किसी के द्वेष से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, कष्ट हमारे पास भी नहीं आते, दुख दूर से जब हम परे होते हैं, उसको निर्वाण कहा जाता है। यानी कि मोक्ष को एक प्रकार से हम निर्वाण कह सकते हैं।
तो उन्होंने दुख को दूर करने के 8 मार्ग बताए, जिसको हमने अष्टांगिक मार्ग कहा। तो उनका जो पहला मार्ग था, अष्टांगिक मार्ग का पहला था कि सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब देखना, मतलब आप सत्य असत्य को देखिए, ये कहते थे गौतम बुद्ध। इनका नाम बुद्ध जब पड़ा, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तब इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। तो उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हम सत्य असत्य को पहचाने। दूसरा था कि सम्यक संकल्प, यानी कि हमारा संकल्प कैसा हो, हम हिंसा से मुक्त रहें। सम्यक वाणी, यानी कि हमारी वाणी में मृदुलता हो, हम अच्छा बोलें, और हमारे जो कर्म हो वो सद्भावपूर्ण हो, हम दया करें दूसरों के प्रति, और हमारा जो जीवन हो वो सद्भावपूर्ण हो, और हमारा व्यायाम यानी कि विवेकपूर्ण जीवन होना चाहिए। स्मृति जो होनी चाहिए, हमारी स्मृति में अच्छे ख्याल आने चाहिए, और समाधि की बात इन्होंने की। जो गौतम बुद्ध थे, इनको मानने वाले 2 लोग थे, एक थे भिक्षुक, दूसरे थे उपासक। जो भिक्षुक थे वो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया जिन्होंने, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वो भिक्षुक कहलाए। और जो उपासक थे, जो गृहस्थ जीवन में रह के जो बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाए। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म का एक त्योहार है जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म से संबंधित, यानी कि जब बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण का एक त्योहार है। जो बौद्ध धर्म है, इसके अंतिम संरक्षक बंगाल के पाल वंश थे। जो बौद्ध ग्रंथ था ये पाली भाषा में लिखा गया। जो मगध जो साम्राज्य था उसमें, यानी कि ज्यादातर लोग पाली लैंग्वेज ही बोलते थे। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है, जिसके 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। जो विनय पिटक है, इसमें दैनिक आचरण, नियम विनियम आदि की बात की गई। ऐसे ही सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सांची का पुराना नाम था कांकणम। जो सांची था, इसका पुराना नाम कांकणम था। सांची का स्तूप भी है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित अपने मठ भी हैं, मंदिर भी हैं और स्तूप भी हैं। 3 चीजें अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक बौद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक है मिलिंद दपो। मिलिंद दपो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है। एक है पौरण समारोह। जो अब देखिए बौद्ध संगीति देख लेते हैं अपन। राजगृह, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, जिसके शासक, राजगृह जो कि बिहार में पड़ता है, इसके शासक थे उस समय राजा थे अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के थे। दूसरी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। सेकंड जो बौद्ध संगति हुई वैशाली में हुई, और उस समय राजा कालाशोक थे, और ये शिशुनाग वंश वहां पे चल रहा था। तृतीय जो बौद्ध संगति थी वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। जो मगध था, यानी कि जो पाटलिपुत्र थी, इसकी स्थापना उदयन ने की थी और इसे अपनी राजधानी बनाया था। अशोक मौर्य काल से संबंधित हैं, और मोगलीपुत्र उस समय इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। उस समय कनिष्क राजा थे जो कुषाण राजा थे, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में जो बौद्ध धर्म था वो 2 में, हीनयान और महायान में बट गया था। जो हीनयान थे वो बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और जो महायान थे वो देवता मानते थे। जो सम्राट अशोक के समय की बात है, ये मगध और श्रीलंका में फैला। श्रीलंका में अशोक ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखिए बौद्ध शिक्षा के केंद्र उस समय कौन कौन से थे। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त फर्स्ट, ये गुप्त वंश से संबंधित थे। दूसरा था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये इसके संस्थापक धर्मपाल थे, पाल वंश से संबंधित। अब देखिए 2 वर्ड है यहाँ पे, वज्रप्राणी और मंजूश्री। वज्रप्राणी का मीन होता है इंद्र तुल्य, यानी कि जो इंद्र के समान है। और सेकंड है मंजूश्री, यानी कि बुद्धि प्रकट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, मंजूश्री। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। सो ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।